हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज का जो लेक्चर है, वीडियो है, वो है कि आप अपनी एम एस वर्ड की जो फाइल है उसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। एम एस वर्ड की फाइल प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन से ऑप्शंस को फॉलो करना है, किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप फाइल को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या तो आप उस फाइल को ओपन करने का परमिशन दे सकते, ओपन ना हो उसकी परमि उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या ओपन हो भी जाए तो मॉडिफाई ना हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सपोज ये आपकी फाइल है जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है प्रोटेक्शन के लिए, फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें जाएंगे और फाइल के अंदर जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, सिक्योर कैसे करेंगे फाइल को, इन कंटेंट्स को सिक्योर कैसे करेंगे, तो आप फाइल के अंदर जाएंगे। ठीक है, और इसमें सेव एज का ऑप्शन है। सेव एज में ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करते ही आपके पास ये ब्राउज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें ये ऑप्शन है टूल्स के नाम से। इसके अंदर आप जाएंगे जनरल ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे आप देखेंगे आपसे वो जो फाइल है आपकी एम एस वर्ड की जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आपसे पूछेगा कि उसको ओपन करने के लिए आप पासवर्ड कौन सा रखना चाह रहे हैं। मैंने ओपन करने के लिए पासवर्ड रखा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑप्शन इसके तुरंत बाद में बताना जा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है नेक्स्ट वाले मॉडिफाई वाले में। अब आप देखेंगे यहाँ पे ओके किया, आपसे वो कंफर्म करने के लिए फिर पूछेगा कि जो पासवर्ड आपने फाइल को डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए रखा है, आप उसे रीटाइप करो ताकि मिसमैच ना हो। तो रीटाइप करने के लिए आपको वही पासवर्ड आपने टाइप करना है जो पासवर्ड आपने यहाँ पे दिया है। ओके कर दिया, और आपसे वो बताएगा कि फाइल का नाम सेव सेव एज करें। ठीक है, मैंने प्रोटेक्शन के नाम से फाइल को सेव किया, प्रोटेक्शन 1 के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं बाहर गया यहाँ से, और जैसे ही मैं यहाँ पे उस फाइल को ओपन करना शुरू करूँगा, तो वो आपसे क्या कहेगा कि भाई इस डॉक्यूमेंट को ओपन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिक्योर है। अगर आप इसे ओपन करना चाह रहे हैं तो आप इसमें जो भी पासवर्ड रखा है उस पासवर्ड को रखिए आप। ठीक है, तो मैंने ये पासवर्ड जैसे उसे दिया पासवर्ड, और आपका डॉक्यूमेंट क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहो कर सकते हैं। ठीक, और चेंज करने के बाद इसको आसानी से सेव भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं चाहूँ कि ये ओपन तो हो जाए लेकिन इसे कोई मॉडिफाई न कर सके। ठीक है, ये ओपन तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे कोई मॉडिफाई न कर सके, तो इस चीज़ के लिए मेरे पास फिर से हम वहीं जाएंगे। ठीक है, और फिर से सेव एज में जाएंगे और ब्राउज के अंदर जाएंगे। ठीक, और वही टूल्स के अंदर जाएंगे फिर से, और जनरल ऑप्शन में। अब देखो ऊपर वाला पासवर्ड तो आपने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए था। अब जो नेक्स्ट पासवर्ड आपसे मांग रहा है, वो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि इस डॉक्यूमेंट को कोई भी क्या ना कर सके, मॉडिफाई ना कर सके। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ड्यूल दो तरीके की इसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि ओपन तो हो जाए लेकिन उसे कोई मॉडिफाई ना कर सके। हाँ, अगर मॉडिफाई करना चाह रहा है तो मॉडिफाई वाला पासवर्ड भी उसको पता होना चाहिए। जैसे सपोज आप कोई फाइल एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, और इस बीच में हैकर ने उस फाइल को आपको हैक कर दिया, और आपने कुछ लिखा था उसमें, उसने मॉडिफाई करके आगे भेज दिया। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए आप कर सकते हैं कि जो आप फाइल भेज रहे हैं ओपन के साथ साथ में मॉडिफिकेशन वाली प्रोटेक्शन भी आप उसमें लगा के भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मॉडिफिकेशन वाला जो बीच में अगर वो ओपन करके देखना चाहे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, लेकिन उसमें वो कोई भी चीज़ अपडेट नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मॉडिफिकेशन वाला पासवर्ड भी मैं इसमें लिखूंगा। ठीक, और फिर से वो बोलेगा कि रिकन्फर्म करने के लिए कि मॉडिफाई वाला पासवर्ड भी रिकन्फर्म करें आप। तो मॉडिफाई वाला पासवर्ड वही रखेंगे आप जो आपने अंदर रख इसमें इंसर्ट किया था। ठीक है, और मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा देखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले तो आपसे पूछेगा कि जो डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट का सुन लो आप, पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने जो पासवर्ड इस उसमें रखा था, अब उस पासवर्ड को इंसर्ट करें। मैंने इंसर्ट कर दिया। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट तो ओपन हो गया है, लेकिन अब आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है कि ये मनमोहन लखेड़ा द्वारा रिसीव की गई है, और इसमें मॉडिफाई का पासवर्ड लगाया हुआ। ठीक है, अब आपको मतलब आपको मॉडिफाई वाला पोर्शन नहीं पता, या मॉडिफाई वाला पासवर्ड नहीं पता, तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन लिखा हुआ रीड ओनली, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपने क्लिक किया तो आपको इस डॉक्यूमेंट तो खुल गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसमें कुछ भी इंसर्ट करोगे, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहेगा
कि दिस इज रीड ओनली डॉक्यूमेंट, एनी चेंजेस टू बी डॉक्यूमेंट विल नॉट बी सेव्ड, यानी आप इसमें कुछ भी करेंगे, ठीक है, मैंने इसमें कुछ टाइप कर दिया, ये टाइप करने के लिए मैंने कहा हाँ ठीक है एडिट एनीवे करो, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन उसने लिखा उसमें कि आप जो भी टाइप करेंगे वो इस फाइल में क्या नहीं होगा, सेव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर आप देखेंगे ये रीड ओनली मोड में खुल गया है। क्यों खुला है? क्योंकि आपने आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने या इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के कंटेंट को अपडेट करने का पासवर्ड पता नहीं था, इसलिए इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के कंटेंट में आप कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फाइल जो एम एस वर्ड की फाइल है उसे दो तरह की क्या करते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, फाइल ओपन करने से लेके और फाइल को अपडेट करने तक, ठीक है। ये सीधा सीधा, और यहाँ पे कोई भी चेंजेस होंगे तो वो सेव करने के लिए मना करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू।